भगवान के दो रूप माने जाते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। और कबीर साहब दोनों रूप को मानते हैं, सगुण रूप को भी मानते हैं और निर्गुण रूप को मानते हैं। सगुण रूप का भगवान कौन? साहब ने बीजक में एक जगह कहा है, कर विचार विकार परिहरि तरन तारन सोए, कहीं कबीर भगवंत भजो नर द्वितीया और न कोय। जिन्होंने विचार करके सारे विकारों का परित्याग कर दिया, जिनका जीवन पूर्ण निर्विकार निर्मल शुद्ध पवित्र हो गया, वो तरन मानो वो भवसागर से तर गया। और तारन दूसरों भी तरने की प्रेरणा देने वाले। कहीं कबीर भगवंत भजता, ऐसा जो निर्मल जीवन है, पवित्र आत्मा, वही भगवान है। उनकी पूजा करो, दूसरा उद्धारक और कोई नहीं होता। मतलब कबीर साहब की भाषा में, एक तो मैंने कहा कि सगुण भगवान समझोगे तो यहाँ ये बाहर बैठे हुए लोग हैं। मनुष्यों में भी जो निर्मल आत्मा है, उज्जवल चरित्र, पूर्ण निर्मल जीवन, निर्विकार जीवन जिनका है, ऐसे संत महात्मा कहीं के भी हो, किसी मतपंथ के कोई भी मनुष्य हो, ये चलते फिरते सगुण परमात्मा है, सगुण भगवान है, प्रत्यक्ष भगवान है। उनकी सेवा हम करेंगे तो हमारे जीवन में भी निर्मलता आएगी, वहां से ज्ञान मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, रोशनी मिलेगी और धीरे धीरे हमारा जीवन ऊपर उड़ता चला जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, निर्मल आत्मा जो संत गुरुजन है, पवित्र मनुष्य और प्रत्यक्ष भगवान है, चलते फिरते। निर्गुण भगवान सबके भीतर बैठा हुआ है, सबके हृदय में बैठा हुआ। जो आत्म तत्व है वो निर्गुण है, सतरस्तम, इन तीनों गुणों से परे होने के कारण जो आत्मा है वही निर्गुण परमात्मा है। इसलिए साहब कहते हैं, सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करो ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। साहब कहते हैं, सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो। और ध्यान में चूंकि न सेवा है न ज्ञान है, इसलिए ध्यान निर्गुण सरगुण दोनों से परे है। साहब सगुण की सेवा करने को कहते हैं, और सेवा की आवश्यकता सदैव जानदार को होती, जीवित क्यों होती है। मुर्दे को, निर्जीव को सेवा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि निर्जीव बीमार नहीं पड़ता, निर्जीव को भूख नहीं लगती, निर्जीव को प्यास नहीं लगती, निर्जीव को थकान नहीं लगती। ये सब सजीव को होते हैं, इसलिए इनकी सेवा। और जो निर्गुण है, सतरस्तम से परे आत्मतत्व तो जो सबके हृदय में बैठा हुआ है, उसका ज्ञान प्राप्त करो। और जब ध्यान में गए, मन पूरा शांत हो गया, तो न सेवा है न ज्ञान है, सगुण निर्गुण दोनों से परे हो गए। साहब सब बात को कह देते हैं एक थोड़े शब्दों में, समझने की आवश्यकता है। और ये सगुण निर्गुण की जो बात आती है, ये बात पहले भी कही गई है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है, उसमें एक मंत्र आता है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सब भूमि विश्वतो वृत्वात अतिष्ठ दशांगुलम। वो जो विराट पुरुष परमात्मा है, उसके हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर, हजारों तो कहने का तरीका है असंख्य। जो विराट पुरुष परमात्मा है, उसके असंख्य अनगिनत हाथ पैर है, अनगिनत आंखें हैं। अब ऐसा परमात्मा कौन होगा? ये प्राणी मात्र की जो सामूहिकता है, ये प्राणी मात्र की जो समष्टि है, सबका संवेद रूप वो विराट पुरुष परमात्मा है। अब कितने प्राणी हैं दुनिया में, कितनी आंखें होगी, कितने हाथ पैर होंगे? मनुष्य तो प्राणी नहीं है, पशु पक्षी कृमि कीड़े मकोड़े सब तो प्राणी है ना। सबको मिलाकर देखो, आंखें कितनी होगी, हाथ पैर कितने होंगे? असंख्य अनगिनत। तो ये प्राणी मात्र की जो सामूहिकता है, इसका जो संवेष्ट रूप है, समष्ट रूप है, ये प्रत्यक्ष सगुण परमात्मा है, चलते फिरते। सब भूमि विश्वतो वृत्तवाद कहते, वो भूमि में सब तरफ फैला हुआ है, सर्वत्र व्यापक है। कहीं चले जाओ दुनिया में,
आपको कोई ना कोई प्राणी मिल जाएगा। अरे मनुष्य नहीं मिलेगा तो कीड़े मकोड़े मिलेगा ना, मच्छर तो मिलेगा, कोई कीटाणु तो मिलेगा ना। तो दुनिया में हर तरफ कहीं चले जाओ तो सगुण परमात्मा मिलेगा किसी न किसी प्राणी के रूप में। लेकिन ऋषि कहते रहते हैं अति तिष्ठ दशांगुलम, सब तरफ व्याप्त तो है, किंतु सब तरफ व्याप्त होकर के 10 अंगुल ऊपर बैठा हुआ है। जब सब तरफ व्याप्त है तो 10 अंगुल ऊपर कहाँ बैठा हुआ है? सब तरफ व्याप्त है, ये सगुण का रूप हुआ। अब मैंने कहा कि जितने प्राणी मात्र हैं, कुछ भी हो, सबका संवेद रूप। अब 10 अंगुल ऊपर कहाँ बैठा है? अब नाभि से नापिए 10 अंगुल ऊपर, हृदय में बैठा हुआ है, निर्गुण परमात्मा की बात है। और ये बात कबीर साहब कहते हैं। तो कबीर साहब का देवता ये प्रत्यक्ष चलते फिरते प्राणी, इसके लिए साहब ने कहा आंख न मूंदो, कान न रोंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसे पहचानो, सुंदर रूप निहारो। देवता को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए आंख कान बंद करने की आवश्यकता नहीं है, काया कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। मैं जहां देखता हूं, जिधर देखता हूं, मुझे तो भगवान का सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। इनसे सुंदर भगवान और कहाँ मिलेगा आपको? खोदते खोदते मर जाओगे, कहीं मिलेगा नहीं। जिन्हें मनुष्यों में, प्राणियों में भगवान नहीं दिखता है, उन्हें कहीं भगवान नहीं मिल सकता, याद रखना। भगवान मिलेगा किसी रूप में तो मनुष्य प्राणियों के रूप में ही मिलेगा, और अंत में स्थिति आत्मा में होगी। इसलिए निर्गुण परमात्मा है। तो दोनों को हम समझना होगा, सगुण रूप में मनुष्यों की सेवा और निर्गुण रूप में अपने आत्मा का ज्ञान, और ज्ञान प्राप्त कर मन को समेट कर उसमें स्थित हो जाना। ये कबीर साहब का संदेश है। हर संदेश हम जितना समझ सकेंगे उतना लोगों के साथ हमारा व्यवहार सुंदर, प्रेम में, मधुमय हो जाएगा, और साथ साथ सबसे अनासक्त होकर के अपने आत्मा में स्थिति भी हो जाएगी। दोनों का काम बन जाएगा। स्वर्ग भी बन मिल जाएगा दुनिया में, और मोक्ष भी मिल जाएगा। हमारे गुरुदेव जी का सूत्र है, प्रेम में स्वर्ग फलता है और अनासक्ति में मोक्ष। प्रेम दूसरों के लिए किया जाता है और अनासक्ति सबसे निर्मोह अपने लिए हो जाता है। तो इसमें सगुण भी आ गया और निर्गुण भी आ गया। कबीर साहब की वाणी में संदेश देती है कि किसी प्रकार के भ्रम, अंधविश्वास में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भूत प्रेत कहीं होते नहीं, केवल भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। जादू टोना, शकुन अपशकुन, ग्रह लगन राहु, सब केवल कल्पना मात्र है। इस चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी को हाथ मत दिखलाओ, हाथ से मेहनत करो। हाथ क्यों फैला दो दिखलाने के लिए? कौन किसका भाग्य जान सका है? जैसा कहा जाता है, राम और सीता की शादी हुई, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और सतानंद। वशिष्ठ सूर्यकुल के राजा दशरथ के कुल गुरु थे, सतानंद जनक के कुल गुरु थे, और विश्वामित्र जो साथ में थे, उनको लेकर गए थे। इन तीनों विद्वानों ने मिलकर के राम सीता की शादी का लगन शोधा, और परिणाम क्या हुआ? जिंदगी भर राम सीता रोते रह गए, कहीं सुख मिला नहीं। कहां भटक रहे हो भाई? लड़के लड़के की शादी करवाना हो तो जन्म कुंडली कभी मिलाओ ही मत, जन्म कुंडली तो बनवाओ ही मत। धोखा धोखा धोखा। हाँ, यदि आपको अपनी बेटी की शादी करवाना हो या बेटे की शादी करवाना हो तो लड़का और लड़के की जन्म कुंडली मत मिलाओ। कुंडली मिलाना है ना तो 7 बहु कुंडली मिलवा लेना, सब काम बढ़िया हो जाएगा। यदि 7 बहु कुंडली मिल गई ना तो घर स्वर्ग बन जाएगा, अब नहीं मिली तब तो नरक ही बनना है। तो जन्म कुंडली मिलवाओ ही मत, बनवाओ ही मत। धोखा है केवल।